नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्लेन पे। तो बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र न्यू वैकेंसी के बारे में। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का डाउट है या फिर भ्रम में चल रहे हैं कि भी जो एग्ज़ाम के बारे में न्यूज़पेपर में कटिंग जो देखी आपने, उसमें एग्ज़ाम डेट के बारे में ये बोला कि भी अभी एग्ज़ाम रुक सकती है। जो भी है इसके बारे में बात करेंगे, पद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे इसके बारे में भी बात करेंगे अच्छे से। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पद बढ़ेंगे और लास्ट में बात करेंगे सिलेक्शन वाली रणनीति। सबसे पहले इसके बारे में बात करें, क्योंकि आपके पास अभी जो 2-2.5 महीने बचे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से आपके लिए 75%, ठीक है, अगर काम करेगी तो यही तैयारी करेगी जो 2-2.5 महीने जो लास्ट वाले हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने पीछे वाले 1 साल में क्या पढ़ा या फिर आपने 6 महीने में क्या पढ़ा, वो इतना महत्व नहीं रखता। मतलब रखता है, बहुत ज़्यादा रखता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं रखता कि ये जो 2 महीने आपके लिए काम करने वाले हैं। ठीक है, यही 2 महीने हैं जो आपका सिलेक्शन करवा सकते हैं। अगर आप 2 महीने पहले ही तैयारी छोड़ दो और फिर एग्ज़ाम दो, तो मुझे नहीं लगता कि अच्छे से सिलेक्शन ले पाओ। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि इन 2 महीनों में आपको किस प्रकार से पढ़ना है, अभी किस प्रकार से आपको जो है वो रणनीति बनानी है, टाइम टेबल बनाना है। चलिए, सबसे पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले 8 से 10 घंटे का टाइम टेबल, मेरे हिसाब से 10 घंटे अभी बनाइए, क्योंकि अगर पहले से आप तैयारी कर रहे हो तो आपके 5-6 घंटे अगर आपने डेली दिया है 1 साल से, तो बहुत है, इतना ही देते रहो लास्ट तक। अगर आपने अभी 2-3 महीने से तैयारी स्टार्ट करी है तो आप इतना टाइम तो दो। ठीक है, जिससे सबसे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अब आपको करना क्या है, अभी सबसे ज़्यादा मैं यही बोलता हूँ कि एग्रीकल्चर अब बोलते हैं आसान है तो इसको कम टाइम देते हैं और हम जो है वो हिंदी और जीके पे बैठे रहें। ऐसा नहीं करना, एग्रीकल्चर ही आपका जो है वो नाक का बेड़ा पार करवाएगी। तो सबसे पहले आप जो है वो इसको क्लियर कीजिए, इस पे ध्यान दीजिए। अगर हो गई तो फिर भी इसको जो है वो अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, रिवीजन कीजिए, बार बार अलग अलग चीज़ें पढ़िए। ठीक है, थोड़ा गहराई में पढ़िए। अगर आपने एक बार पढ़ ली तो क्वेश्चन आसान ही आते हैं। ठीक है, लेकिन आप क्या है, अच्छे से पढ़ लीजिए अगर एक बार हो गया तो। उसके बाद में आप हिंदी को कम से कम, आप जो है हिंदी और जीके को 2-2 घंटे दे सकते हो दिन में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको 2 घंटा डेली करना ही करना है। ठीक है, ज़्यादा दे पाओ तो वो आपकी बात है, लेकिन चाहे ऑनलाइन दो और चाहे आपके पास जो भी ऑफलाइन जो बुक है उसमें करो, आप ज़रूर से ये क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ठीक है, चाहे प्रीवियस ईयर जीके के हो और चाहे हिंदी के हो और चाहे एग्रीकल्चर के हो। ठीक है, चलिए अभी क्या पढ़ें, आपके पास क्या होना चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ। एग्रीकल्चर में आपके पास हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर की बुक होनी चाहिए, एन.आर. सुंडा की बुक होनी चाहिए और एक प्रैक्टिस के लिए बुक होनी चाहिए। आप जैसे कि रामपाल रुंडला की ले सकते हो, अदर भी ले सकते हो, जो आपकी मर्जी है। उसके बाद में जीके की सिखवाल की मानचित्रावली, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके आएंगे जीके के। ठीक है, बाकी अदर आप पढ़ो तो ठीक है, ऑनलाइन पढ़ा, कोचिंग करी, जो भी ठीक है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप जो है वो सिखवाल मानचित्रावली यही पढ़ लीजिए, आपके लिए मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाएंगे कुल मिला के। उसके बाद में प्रीवियस ईयर जीके की प्रैक्टिस बुक आपके पास होनी चाहिए, चाहे कोई सी भी ले लो, कहीं से भी ले लो, जितने भी आरएसएम एसएसबी कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो पूछे गए हैं। ठीक है, आपको मिल जाएगी प्रीवियस ईयर जीके की। उसके बाद में हिंदी की जस्ट प्रैक्टिस करो, और अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो हिंदी का पहले कंप्लीट करो, उसके बाद में प्रैक्टिस शुरू करो। तो ये बात है। अब आपको बात बता देता हूँ एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो भटको मत, कहने का मतलब है कि अब कोई भी बोले 24 में होगा और ये होगा और वो होगा, और कुछ नहीं है। आपका एग्ज़ाम डेट 21 अक्टूबर है, यही सरकार ने अभी दी है, तो यही मान के चलो, किसी की मत सुनो। जब भी ऑफिशियल चीज़ें होगी मैं आपको बता देता हूँ, चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, और तब तक कोई कन्फर्म नहीं है, एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी, कुछ नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में ही होगा। ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, लेकिन वो बाद की बात है, अभी कुछ नहीं कह सकते दोस्तों। ठीक है, अभी अपने पास यही है, यही ऑफिशियली बताया गया है। अब आपको जो भी कोई भी कुछ भी बोले, सरकार जानने वाली है, पहले वो यही चाहते हैं कि भी फटाफट भर्तियां हो जाए। ठीक है, आप भी समझदार हो, इतना टाइम मैं आपका ख़राब नहीं करना चाहता। तो अभी आप जो है वो पहले आप अक्टूबर तक अपनी तैयारी को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, और यही आपका टारगेट होना चाहिए। अब पदों की बात करें तो आपको पता होगा कि पद लगभग मेरे हिसाब से 100% बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है, बढ़ेंगे। अब कितने बढ़ेंगे इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर लगभग कंप्लीट वैकेंसी आ जाए तो 1000 पद कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 1000 पद जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है, और मैं काफ़ी टाइम से आपको बता रहा हूँ, अगर सरकार चाहे तो इतने पद आराम से आ जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे पद खाली हैं। डीपीसी अगर हो जाए तो वो भी बढ़ जाएंगे, नए पद सृजित हो जाएंगे। ये कोई मतलब ऐसे मजाक की बात नहीं है, रियल में हो सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ।
और सीताराम बाकर जी, आप उनको जानते होंगे। ये पद बढ़ाने को लेकर, वैकेंसीज इंक्रीज़ करने को लेकर जो है वो काफ़ी प्रयासरत है, ज्ञापन दे रहे हैं, सरकार तक बात पहुंचाई है इन्होंने, ठीक है। तो उनका भी आप लोगों को धन्यवाद करना चाहिए। दूसरा कि आप जो है वो इस चीज़ से निश्चिंत रहें, चाहे कितने बढ़े, ठीक है। क्योंकि मैं सोच रहा था कि अभी तक आपके पदों के बारे में कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन आ जानी चाहिए थी, लेकिन अगर नहीं आई तो ये भी टेंशन मत लो, पद नहीं बढ़ेंगे, पद बढ़ेंगे 100%, ठीक है। अब कितने बढ़ेंगे इसके बारे में आप एक बार मत पूछो, ठीक है। पद मैं ये बोल रहा हूँ कि भी 1000 भी हो सकते हैं, 900 भी हो सकते हैं। अगर बिल्कुल नहीं बढ़ाइए, सरकार बोले नहीं बढ़ाएंगे, इतने पे करेंगे, तो 430 ही रहेंगे। तो 430 का टारगेट आप लेके चलो, ठीक है। मतलब 430 का आपको टारगेट नहीं लेना है, आपको कम से कम 250 का टारगेट लेके चलना है, ठीक है। अगर भर्ती कम आई तो अभी आपके जो है वो आराम से सिलेक्शन हो जाओगे, और ज़्यादा आ गई तो मज़े ही मज़े हैं कुल मिला के, ठीक है दोस्तों। और पद आपके जो है वो 1000 तक बढ़ सकते हैं, ये मैं काफ़ी टाइम से आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर कोई डाउट है दोस्तों, आप कमेंट कर दीजिए और चैनल से जुड़ रहे हैं।